9 तारीख असम के इतिहास की वो तारीख जो या तो तीसपुर का सिंहासन तय करेगी या फिर गुवाहाटी जेल की एक कोठरी। असम का चुनाव विकास और सड़कों की बात नहीं कर रहा, अब बात हो रही है जेल की। गौरव गोगोई का सीधा ऐलान है, सत्ता मिलते ही पहली रात हिमंत विश्वा शर्मा जेल में होंगे। राहुल गांधी ने मोहर लगा दी है कि ये देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, लेकिन धमाका तब हुआ जब पवन खेड़ा ने फाइलों का पुलंदा खोल दिया। आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास भारत का नहीं बल्कि यूएई, मिस्र और एंटीगुआ जैसे 3 देशों का पासपोर्ट है। दावा है कि अमेरिका का ब्योमिंग में 52,000 करोड़ की शेल कंपनी के जरिए असम की गाढ़ी कमाई विदेश भेजी गई। दूसरी तरफ हिमंत विश्वा शर्मा का सीना ठोक का जवाब है, ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा है, कांग्रेस घुसपैठियों की ढाल है और मैं उन्हें खदेड़ कर दम लूंगा। क्या वाकई यहाँ पर असम का मुख्यमंत्री एक विदेशी नागरिक है? क्या 50,000 करोड़ की ये लूट सच है? असम की राजनीति में इस बार जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने इस चुनाव को न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई बना दिया है। गौरव गोगोई का कहना है कि पिछले 5 सालों में असम में जो सिंडिकेट राज चला है उसकी कीमत जनता ने चुकाई है। मुख्यतः एसआईटी का गठन। गौरव गोगोई ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही 24 घंटे के भीतर एक विशेष जांच दल एसआईटी बनेगा। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास लैंड स्कैम और पीपीआई किट घोटाले से लेकर सिंडिकेट राज तक की ऐसी फाइलें हैं जो हिम्मत को लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे भेज सकती है। बदला या न्याय, भाजपा इसे बदले की राजनीति कह रही है, लेकिन गौरव गोगोई का तर्क है कि जब तक महाभ्रष्ट जेल नहीं जाएगा असम का युवा सुरक्षित नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो आंकड़े पेश किए उन्होंने असम की राजनीति की चूल्हे हिला दी है। यह मुद्दा अब केवल चुनावी भाषा नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया है। पवन खेड़ा की गंभीर आरोप। खेड़ा का दावा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों यूएई, मिस्र और एंटीगुआ बाराबुड़ा के पासपोर्ट है। भारतीय कानून 1955 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं रख सकता। कांग्रेस पूछ रही है कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या ये असम के विकास बजट का हिस्सा है जो विदेशों में पार्क किया गया है? हिमंत विश्वा शर्मा इन आरोपों से डरे नहीं है बल्कि उन्होंने इसे पाकिस्तानी साजिश करार देकर मुद्दा ही पलट दिया। शर्मा जानते हैं कि असम में अस्मिता और धर्म सबसे बड़े हथियार हैं। हिमंत का जवाबी हमला। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पवन खेड़ा जिन कागजों को लहरा रहे हैं वे पाकिस्तानी इन अजमा नाम के एक फेसबुक ग्रुप से उठाए गए हैं। उन्होंने सीधा सवाल किया कि कांग्रेस को पाकिस्तान से मटेरियल क्यों मिल रहा है। शर्मा ने ऐलान किया है कि वे और उनकी पत्नी पवन खेड़ा पर करोड़ों का मानहानि केस करेंगे। उनका कहना है कि उनकी पत्नी एक सफल बिजनेस वूमन है और कांग्रेस उनकी छवि खराब कर रही है। शर्मा का कहना है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि घुसपैठियों के संरक्षकों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं, मियां बांग्लादेश मूल के मुस्लिम असम की सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच घुसपैठ का मुद्दा दबने नहीं दिया जा रहा है। हिमंत विश्वा शर्मा ने इसे अपना सबसे मजबूत किला बना लिया है। शर्मा का दावा है कि कांग्रेस केवल बांग्लादेशी मियां बोटो के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद असम को रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों से मुक्त करना है। कांग्रेस इस मुद्दे पर रक्षात्मक है और गौरव गोगोई कहते हैं कि वे घुसपैठ के खिलाफ है, लेकिन वे निर्दोष भारतीय मुसलमानों को परेशान करने के खिलाफ भी है। भाजपा इसे तुष्टीकरण कह रही है। भाजपा का नारा है कि स्वदेशी लोगों की रक्षा। वे इसे 1985 के असम समझौते के अधूरे कामों को पूरा करने की लड़ाई बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर 9 तारीख को नतीजे आते हैं तो असम का भविष्य क्या होगा? अगर कांग्रेस जीतती है तो गौरव गोगोई मुख्यमंत्री बनते हैं या ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करेंगे? हिमंत विश्वा शर्मा और उनके करीबियों पर जांच बैठेगी। असम की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या वाकई पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाएंगे या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक
मोड़ होगा। अगर भाजपा जीतती है तो हिम्मत विश्व शर्मा का कद और बढ़ जाएगा। वे इन आरोपों को जनता की अदालत में खारिज करार देंगे। इसके बाद घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, मदरसों पर नकेल कसी जाएगी और कांग्रेस के नेतृत्व पर मानहानि के मुकदमों की बौछार होगी। असम आज दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल की ओर जाता है और दूसरा घुसपैठ के खिलाफ राष्ट्रवाद की ओर। 50,000 करोड़ का सच क्या है? पासपोर्ट असली है या फर्जी? यह सब जांच का विषय है, लेकिन असम की जनता का वोट आज इन सवालों का जवाब देगा। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो हार और जीत केवल 2 पार्टियों की नहीं होगी, बल्कि यह तय होगा कि असम का भविष्य साजिशों के साथ साए में रहेगा या स्वदेशी अस्मिता के उजाले में। E60 भी हिंदू का अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।